अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज है वेंसडे, 1 बज गया है, हमारी सुबह हो गई है। इल्हाम अभी भी मतलब सो रही है क्योंकि उसकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। रात में भी मेडिसिन दी थी उसको और सुबह 6 बजे भी दी थी, लेकिन उसका बुखार बस आ रहा जा रहा है। ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। ब्रेकफास्ट में है आज ब्रेड एंड एग्स, चाय और साथ में ये प्लम केक। इल्हाम अभी तक सो रही है, जब वो उठेगी तो उसको भी ब्रेकफास्ट बना के दूंगी, लेकिन पता नहीं कुछ खाएगी कि नहीं, क्योंकि जब उसकी तबीयत खराब होती है तो वो बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ देती है। ब्रेकफास्ट हमारा हो गया था, तो अभी मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। डिनर में आज बनेंगे कीमा करेले। कीमा तो अभी है नहीं, तो उसको मैंने ऑर्डर करना है, और जब तक कि मैं मसाला वगैरह बना के रख लेती हूँ। तो मसाले के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 बड़ी ऑनियन, 2 बड़े टमाटो, 4 हरी मिर्ची और जिंजर गार्लिक तो मेरे पास ऑलरेडी ग्राइंड करा हुआ रखा हुआ है। बाकी आधा किलो करेले हैं, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। इसके जो सीड वगैरह है वो मैंने निकाल दिए थे। अब इसको नमक लगा के मैं 1 घंटे के बाद वॉश कर लूँगी। इल्हाम बस अभी उठी है और इसको वापस से तेज़ बुखार चढ़ा है, तो अभी ये कुछ खा लेगी तो मैं इसको मेडिसिन देती हूँ। ब्लो ऑन है, ब्लो ऑन इल्हाम, शी इज सिक। इल्हाम के कपड़े चेंज कर दिए थे 3 बजे, इसको दवा दी थी, अभी बस वापस से सो गई थी। अभी 4:30 बज गए। अभी भी बस नींद में, मतलब रात भर मतलब ऐसे ही है, कभी जाग रही है कभी उठ रही है। बुखार की वजह से ना इसके अंदर ताकत नहीं है बिल्कुल भी। काम माशाल्लाह सुबह उठ के बस बाहर निकल जाती थी, खेलते रहती थी पूरा दिन। कल रात भर ऐसे हो गया, आज दिन भर ऐसे हो गया, एक ही जगह पड़ी हुई है बस सुबह से। 5 बज रहे हैं, अभी मैं आ गई हूँ किचन में। कीमा मैंने ऑर्डर कर लिया है। अभी सबसे पहले हम करेले जो हैं उनको फ्राई कर लेंगे, और करेले हम थोड़े से ऑयल में फ्राई करेंगे ताकि मतलब हेल्थ के लिए भी अच्छा है, ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करना चाहिए। तो बस हल्के से ऑयल में मैंने इसको इस तरह फ्राई कर लिया है, और इसको अब हम बाहर निकाल लेंगे। इसी कढ़ाई में अब हम कीमा भी ऐड कर देंगे और इसको 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। कीमे का कलर यहाँ पे चेंज हो गया है, अब इसमें बाकी के मसाले भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और ये मैंने भर के चम्मच लिए, और आधा चम्मच हल्दी, 1.5 चम्मच मिर्ची, 1.5 चम्मच धनिया, और नमक आपके टेस्ट के हिसाब से। तो बस अब सारे मसाले को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। कीमा यहाँ पे रेडी हो गया। अब इसमें ऐड कर देंगे करेले, टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, और इसको कवर करके लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए पका लेंगे। हमारी शाम की चाय और कॉफ़ी का टाइम भी हो गया है, तो बाबा बोल रहा है उसको मोका पीना है, तो बाबा के लिए मोका बना रही हूँ और अपने लिए मैं बना रही हूँ हॉर्लिक्स, लेकिन मैंने दोनों में भी चॉकलेट पाउडर ऐड किया है। छः बज गया, कीमा करेले रेडी हो गए हैं। उसको बस मैंने अच्छी तरह से भून लिया था, और ऊपर से उसको मैंने लेमन के साथ गार्निश कर दिया था। अभी इल्हाम को मैं वाइप कर रही हूँ क्योंकि उसको बहुत तेज़ बुखार चढ़ा है, लेकिन वो वाइप करने नहीं दे रही है। जैसे ही इसके सर पे रखती हूँ हटा देती है। तो बस मैंने इसके हाथ पैर मैंने गीले कपड़े से इसे पोंछ दिए थे कि थोड़ा फीवर कम हो जाए। फिर भी इसको मेडिसिन देती हूँ तो थोड़ी देर तक बुखार उतर जाता है, फिर वापस चढ़ जाता है। विशाल अभी नमाज़ पढ़ी है, मैंने नमाज़ पढ़ ली है।
बुखार इतना तेज चढ़ा है, बुखार की वजह से इसके होंठ एकदम रेड रेड हो रहे हैं। नमाज पढ़ने के बाद रमीज का कॉल आ गया था, वो बोल रहे थे कि बस इल्हाम को लेके बाहर आ जाओ, मुझे आज आरटी का मेडिकल टेस्ट कराना है। तो फिर हम लोग यहाँ पे आ गए थे, कम्युनिटी मेडिकल सेंटर, ये सतवा में है और यहाँ से आरटीए के लिए मेडिकल टेस्ट होता है। तो रमीज का जो आरटीए कार्ड है उसके लिए भी मतलब रिन्यू करना हो तो मेडिकल टेस्ट लगता है। तो इस मेडिकल टेस्ट में सारा हेल्थ चेक करते हैं, आँखों की, विजन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जल्दी आ गए थे, इसके लिए इस टाइम पे इतना रश नहीं था, नहीं तो अगर से लेट आते 9-10 बजे के बाद तो यहाँ पे बहुत रश होता है। तो हमारा 1 घंटे से पहले ही काम ख़त्म हो गया था और इसकी जो कॉस्ट है वो 180 दिरहम है। यही टेस्ट अगर आप डायरेक्ट आरटीए के सर्विस सेंटर से कराते तो 120 दिरहम में होता, लेकिन ये प्राइवेट क्लिनिक है, इसके लिए यहाँ पे 180 दिरहम लिए, 60 दिरहम मतलब एक्स्ट्रा। लेकिन डायरेक्ट ऑनलाइन कैसे कराना था हमें पता ही नहीं था, मैंने भी ऑनलाइन बहुत ढूंढा लेकिन मुझे भी नहीं मिला। सिर्फ लाइसेंस रिन्यूअल के बारे में था, लेकिन आरटी कार्ड रिन्यूअल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। उसके बाद रमीज़ हमें घर पे ड्रॉप करके अपनी जॉब पे वापस चले गए थे और अभी 9 बज रहा है। इल्हाम का फ़ीवर बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है, तो मैं इसको लेके जा रही हूँ क्लिनिक में। दुबई में जितने भी क्लिनिक होते हैं उनका टाइमिंग जो होता है वो 10 बजे तक होता है मैक्सिमम। तो मुझे डर भी लग रहा है, मैं जल्दी जल्दी जा रही हूँ क्योंकि पैदल जा रही हूँ, रमीज़ तो है नहीं और मैं सोच रही हूँ कहीं क्लिनिक बंद ना हो जाए हमारे पहुँचते पहुँचते। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पौने 10 बजे तक के क्लिनिक पहुंच गई थी। फिर रिसेप्शन पे जाके मैंने बताया इसको हाई फीवर है और इसका फ़ीवर उतर रहा ही नहीं है। तो फिर पहले तो उसने बोला कि मतलब यहाँ पे स्पेशलिस्ट नहीं है अभी, तो जीपी से मैं पूछता कि वो इतने छोटे बच्चे को ट्रीट करेंगे कि नहीं। तो फिर उसने पहले कॉल किया डॉक्टर को, फिर डॉक्टर ने बोला कि इसको डायरेक्ट ट्रीटमेंट रूम में लेके आओ। फिर मैं इल्हाम को डायरेक्ट ट्रीटमेंट रूम में लेके गई। वहाँ पे नर्स ने बोला कि इसके सारे कपड़े निकाल दो, इसको वाइप करना है ठंडे पानी के साथ में। तो फिर मैंने वाइप करना स्टार्ट किया, फिर उन्होंने सपोजिटरी दी। उसके बाद में बोला कि इसको आधा घंटा चेक करेंगे फीवर उतरता है कि नहीं, अगर नहीं उतरा तो फिर आपको इमरजेंसी में इसको लेके जाना पड़ेगा हॉस्पिटल में। तो बस यहाँ पे हमने 30 to 40 मिनट वेट किया, उसके बाद भी इल्हाम का फ़ीवर नीचे नहीं जा रहा था। तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया कि अभी क्या करें। तो डॉक्टर ने यही बोला कि मतलब अगर आप कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल जाओगे तो उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, इससे अच्छा आप इसको राशिद हॉस्पिटल ले जाओ वहाँ पे इमरजेंसी में। तो फिर हमने सोचा ठीक है अभी हम लोग पहले घर जाते हैं और घर पे अगर जाके भी मतलब इसका फ़ीवर नहीं कम हुआ तो फिर हम लोग लेके जाएंगे। तो बस हम लोग सीधा पहले घर पे आए, खाना वाना खाया, इल्हाम को भी कुछ खिलाया थोड़ा बहुत और फिर इसको मेडिसिन दी। उसके बाद में इसका फ़ीवर थोड़ा कम हो गया। तो फिर हमने सोचा कि अगर मेडिसिन से इसको मतलब हो जाएगा तो फिर हमें लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर इसको रात में फिर से वापस हाई फीवर हो गया। तो अभी 4 बज गया सुबह का, अभी हम जा रहे हैं राशिद हॉस्पिटल। बस हम लोग अभी राशिद हॉस्पिटल पहुंच गए और यहाँ पे जब मैं इमरजेंसी में गई हूँ इल्हाम को लेके तो वो बोल रही थी कि यहाँ पे मतलब बच्चों का सेक्शन नहीं है, तो आप इनको जलीला हॉस्पिटल लेके जाएँ। तो फिर बस हमने यहाँ से इन्फॉर्मेशन ली और अभी हम जा रहे हैं जलीला हॉस्पिटल। तो बस अभी हम पहुँच गए हैं जलीला हॉस्पिटल, ये भी लतीफ़ा हॉस्पिटल के पास में ही है। तो यहाँ पे भी हम लोग डायरेक्ट इमरजेंसी रूम में गए और जब रिसेप्शन पे गए तो उन्होंने सिर्फ एमरेस आईडी लिया इल्हाम का, क्योंकि इंश्योरेंस तो था नहीं। तो बस वो सारी इन्फॉर्मेशन उनको दी। उसके बाद में उन्होंने हमें ट्रीटमेंट रूम में भेज दिया। जब ट्रीटमेंट रूम में आए हैं तो यहाँ पे सबसे पहले नर्स ने इल्हाम का ब्लड लिया, इसका कोरोना का टेस्ट किया और साथ में इन्फ्लुएंजा का टेस्ट किया। उसके बाद डॉक्टर ने पूछा कि मतलब इसको और कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो मैंने बोला कि मतलब इसने सुबह से यूरिन पास नहीं किया है। तो डॉक्टर ने बोला कि अगर इसने अभी भी यूरिन पास नहीं किया तो इसको एडमिट करेंगे और इसको फिर मतलब मेडिसिन वगैरह स्टार्ट करेंगे। तो फिर मैंने जब इल्हाम का डायपर चेक किया तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने मतलब यूरिन पास कर लिया था। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि बस आप लोग वेट करें और जब कोरोना की और इन्फ्लुएंजा की रिपोर्ट आ जाएगी तो बस उस हिसाब से हम लोग आपको मेडिसिन देंगे तो आप लोग जा सकते हैं। आधे घंटे के बाद ही दोनों रिपोर्ट्स आ गई थी। जो कोरोना वायरस का था वो तो नेगेटिव था और जो इन्फ्लुएंजा था वो पॉजिटिव था। तो डॉक्टर ने हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी थी। तो सबसे पहले हम लोग मेडिसिन के काउंटर पे गए। तो जब मेडिसिन के लिए गए तो उन्होंने कहा कि पहले आप हॉस्पिटल का बिल पे करके आएँ, उसके बाद में वापस यहाँ पे आएँ। तो जब हॉस्पिटल के काउंटर पे गए तो उन्होंने कहा कि आपका बिल हुआ है 1200। जब हमने बिल सुना तो हम लोग की हालत ख़राब। हमने सोचा अब हम क्या करेंगे, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं तो आप मतलब जितने भी हैं आपके पास आप पे कर दिए और आप मेडिसिन लेके जा सकते हैं। तो फिर हमने बोला कि हमारे पास तो कोई पैसे नहीं है अभी, सिर्फ हम लोग मेडिसिन के पैसे दे सकते हैं, बाकी हमारे पास और कोई पैसे नहीं है। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आपके पास जो भी पैसे हैं जितने भी हैं आप दे दिए और बाकी के जो चिल्ड्रन फाउंडेशन है वो पे करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ी यहाँ पे सिवाय मेडिसिन के। तो बस मेडिसिन लेके हम लोग सीधा घर पे आ गए। माशाल्लाह शाल इतनी अच्छी लड़की है,
सिर्फ अजान की आवाज़ सुनी और नमाज़ पढ़ने बैठ जा रही है, जबकि उसकी इतनी तबीयत ख़राब है, उसे उठने भी नहीं हो रहा है। सुबह से बस लेटी हुई है, लेकिन अजान के लिए मुझसे बार बार पूछ रही है, मम्मा अजान हो गई कि नहीं हो गई। कब से मुझे 11 बजे से पूछ रही है। आज सुबह जो हॉस्पिटल से मेडिसिन लेके आए हैं वो अभी इसको पिलाई है। बस आप लोग सब मिलके दुआ करिए कि मेरे दोनों बच्चे जल्द से अच्छे हो जाएं, अल्लाह इनको जल्दी सेहत दे, आमीन। अभी 1:45 बज गए। इल्हाम बस मेडिसिन पी के वापस से सो गई। रमीज़ ने भी अभी सोए हैं, मतलब सुबह हम लोग 7:30 बजे सोए थे, फिर 11 बजे उठ गए, फिर इनको मेडिसिन वगैरह दी, तो अभी ये लोग वापस सो गए। इशार को मैंने शावर दे दिया, उसको रेडी कर दिया। इल्हाम को शावर नहीं दे दूँगी, सिर्फ उसको ऐसे वाइप के साथ में वाइप कर दूँगी फुल बॉडी। उसके बाद में बस ये घर सफाई करना है, कपड़े वॉश करने डालने हैं और यहाँ से सफाई कर लेंगे बस। खाना तो बना हुआ है, आज खाना बनाना नहीं, कीमा करेंगे। उसके बाद सोच रही हूँ मैं भी नैप ले लूँ, मुझे भी नींद आ रही है, मेरी भी नींद पूरी नहीं हुई है। तो बस यहाँ पे मैंने इल्हाम की बॉडी वाइप कर दी है, उसके कपड़े चेंज कर दिए और अभी तक सो ही रही है। घर की सफाई वगैरह कर दी है, नमाज भी पढ़ ली है। अभी मैं बाहर गई हूँ तो बाहर देखा है बादल इतने प्यारे प्यारे आए हुए। सवा 3 बज गया। रमीज़ अभी अपनी जॉब के लिए चले गए। सुबह से तो नहीं गए थे, लेकिन एक जॉब उनको करनी थी तो वो अभी चले गए। और हम बस रो रो के क़यामत कर रही है, बोलती कि नहीं मुझे डैडी के साथ जाना है। और लेके भी गए थे एक राउंड लेकिन फिर भी बहुत रो रही है। इसको ज़बरदस्ती लेके आई हूँ कार में से, सिस्कियाँ बन गई, लेकिन मेरे पास भी नहीं आ रही। बोलती नहीं मुझे नहीं आना किसी के पास, डैडी चाहिए इसे। ईशान ने कल मिल्क पीने के बाद है ना फ्रिज में नहीं रखा, तो पूरा मिल्क ख़राब हो गया। तो फिर बस मैंने इसमें 2-3 ड्रॉप लेमन की ऐड किए और इसको पका लिया है। अब बस इसको ड्रेन करके इसको अच्छे से सुखा लूँगी तो ये खोया बन जाएगा। इसका टेस्ट अच्छा करने के लिए मैंने इसमें थोड़ी सी शुगर और वनीला पाउडर ऐड किया है और इसको अच्छे से मिक्स करके ऊपर से इसको गार्निश कर दिया है बादामों के साथ। मैंने इस तरह पहली बार बनाया। इशाल को मैंने बोला कि खा के टेस्ट करो कैसा बना है, तो बोलती है ये है क्या। मैंने बोला जस्ट खा के तो देखो, तो बोलती है हाँ ठीक है बस। उसको बोला इतना ख़ास पसंद नहीं आया। बचपन में जब हमारी अम्मा ऐसे फटे हुए दूध से खोया बना के देती थी तो हम लोग तो सब लड़ते थे, मतलब खाने के लिए, हमें इतना अच्छा लगता था। मैंने सोचा था इल्हाम मुझे ना 1 घंटा सोने देगी, लेकिन इसने मुझे सोने नहीं दिया। तो अभी बस इसको पार्क लेके जा रही हूँ, क्योंकि ये जब से रमीज़ गया ना कंटिन्यू रो रही है। इसको 1 घंटे से ज़्यादा हो गया रोते हुए। सारे कपड़े मैंने आज वॉश कर दिए थे। रात भर तो हम लोग जाग ही रहे थे, बस रात भर कपड़े वॉश करते गए और डालते गए। लास्ट वाले जो थे वो सुबह में डाले। वो हवा इतनी चल रही है ना, बार बार कपड़े गिर जा रहे हैं। वाला अब इसको देखती हूँ कहाँ लेके जाऊँ। बोल रही पार्क लेके जाऊँ, और इशाल तो जा रही नहीं, सिर्फ अकेले इसको लेके जा रही हूँ। अभी ये लोग यहाँ पे नूडल्स बना रहे खड़े रह के बस। तो बस हम लोग अपने घर के पास ये पार्क है, वहाँ पे ही आ गए। ये पार्क तो नहीं है, मतलब सिर्फ गार्डन एरिया है, सिर्फ इसमें ग्रीन एरिया है और फ्लावर लगे हुए हैं। बाकी स्विंग और स्लाइड वगैरह कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये रोड के साइड में ऐसे बना हुआ है बस। हल्की हल्की सी धूप थी, मैंने सोचा इल्हाम को मैं धूप में लेके बैठती हूँ, और इतना अच्छा लग रहा था। पिंक पिंक फ्लावर और एकदम ग्रीन ग्रास, बहुत ही प्यारा लग रहा था। लेकिन इल्हाम बैठे ही नहीं, क्योंकि उसकी तबीयत ही नहीं ठीक थी, तो बस वो रोए जा रही थी कंटिन्यू। और उसको मतलब ये पार्क में नहीं जाना था, उसको रियल पार्क में जाना था, जहाँ पे स्विंग और स्लाइड वगैरह हो। तो बहुत से बहुत 5 से 10 मिनट यहाँ पे मैं मुश्किल से बैठी होंगी, क्योंकि इल्हाम रोए जा रही थी, वो बोलती मुझे यहाँ बैठना ही नहीं है। तो बस हम लोग यहाँ से निकल गए थे, और बस यहाँ से आगे से राउंड करते हुए घर की तरफ वापस से मैंने टर्न ले लिया था। बस गोद में लेके रहो। ओके ठीक है यार गोद में रहना है। कितने अच्छे लग रहे हैं फ्लावर्स।
स्ट्रॉलर में थोड़ी देर के लिए सो गई थी इल्हाम, लेकिन जैसे ही घर के पास पहुंचे तो बस इसका रोना स्टार्ट हो गया। बोलती कि घर नहीं जाना मुझे, वापस से कहीं और चलो। तो अभी मुझे इशारा करिए कि राइट साइड में चलो। तो अब मैं सोच रही हूँ इसको जुमेरा मॉस्क में ले जाती हूँ, क्योंकि अभी मगरिब का टाइम भी हो रहा है, नमाज भी पढ़ लूँगी वहाँ पे। तो ये है जुमेरा ग्रैंड मॉस्क, और इस मस्जिद के इतने नज़दीक होते हुए भी मैं आप लोगों को इतने दिनों के बाद इस मस्जिद के अंदर से विज़िट करवा रही हूँ। तो ये है फीमेल प्रेयर एरिया। जैसे आप मस्जिद के अंदर एंटर करते हैं, लेफ़्ट साइड में आपको एब्लेशन एरिया मिल जाएगा और टॉयलेट्स भी हैं अंदर, और सीधा अंदर की तरफ मस्जिद है। तो ये रहा अंदर से मस्जिद का व्यू। ये बहुत ही बड़ी मस्जिद है और बहुत ही प्यारी है। अंदर से इसका डेकोर भी बहुत ही प्यारा सा है। 2012 में मेरी सास विजिट वीज़ा पे आई थी, तभी भी हम लोग इसी एरिया में रहते थे। तो हम लोग डेली यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए आ जाते थे, मतलब दोपहर में आ जाते थे और फिर मगरिब के बाद घर जाते थे। तो जब रमज़ान थे तो रमज़ान में भी हम लोग रोज़ा भी यहाँ पे खोलते थे, और रमज़ान में तो मतलब यहाँ पे बहुत रश रहता है, पूरी मस्जिद भरी रहती है औरतों से। लेकिन ऐसे रेगुलर डेज़ में मतलब 2-4 औरतें कभी कभी मिल जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज इतने दिनों के बाद मस्जिद में नमाज़ पढ़ के बहुत अच्छा लगा। रमीज़ का भी कॉल आ गया, बस वो नज़दीक पहुँच गए हैं। तो मैं आगे सामने पार्किंग में जा रही हूँ, वो वहाँ पे ही आएंगे। इल्हाम बोलती है आज एलिफेंट सो रहा है। आज वो मूव नहीं हो रहा है ना, उसका वो इलेक्ट्रिसिटी बंद करी हुई है उन्होंने। रमीज़ को हर 2 या 3 महीने के बाद में अपना ब्लड डोनेट करना होता है, क्योंकि उनका जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। तो डॉक्टर ने उनको बोला है कि तुम हर 2 महीने या 3 महीने में आ जाया करो और अपना ब्लड दे दिया करो। तो हम लोग आ गए हैं दुबई हेल्थ अथॉरिटी में। यहाँ पे ब्लड बैंक है, तो यहाँ पे हमेशा रमीज़ ब्लड डोनेट करते हैं। हम लोग अंदर गए और रमीज़ ने अपनी एमरेस ID दी रजिस्ट्रेशन के लिए, और उतनी देर में इल्हाम बोलती है मुझे पुप्पू जाना है। तो बस इल्हाम ने आज डायपर तो पहना नहीं था, तो इसने पजामे में कर दिया। तो फिर मैं इसको लेके गई वॉशरूम में, पजामा वगैरह मैंने वहाँ पे ही वॉश किया, और टिश्यू पेपर लेके वो इसको मतलब लपेटा टेम्पररी, क्योंकि कुछ और था नहीं। पजामा भी गीला हो गया था, न डायपर था। जब हम लोग वॉशरूम से बाहर निकले उतनी देर में रमीज़ ने ब्लड दे भी चुके थे। तो बस हम गए, अपना फ्री वाला जूस लिया, उसके बाद हम लोग सीधा घर के लिए निकले। उसके बाद घर आए, घर आने के बाद बच्चों को मेडिसिन दी। इशाल की भी तबीयत ठीक नहीं है, उसको भी बुखार चढ़ा हुआ है। ओके फ्रेंड, आज के इस वीडियो को करते हैं एंड, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।